इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग रिजोल्यूशन कैसे बढ़ा सकते हैं स्टेपर मोटर का। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, और इसमें हम लोग को ये जानने को मिलेगा कि कैसे स्टेपर मोटर के रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, और कैसे एक स्टेपर मोटर का रिजोल्यूशन हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात कर लेता हूं मैं कि रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, यानी कि जनरली जो हम लोग बात करते हैं। देखो, अगर रिजोल्यूशन के एक जनरल टर्म की बात करी जाए तो रिजोल्यूशन ये बताता है कि हमारी कैपेबिलिटी कि हम दो सेपरेट पॉइंट्स को या दो सेपरेट चीजों को या दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स को किस हद तक सेपरेट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो डॉट हैं, तो आप इजीली देख के बता सकते हो नॉर्मल आंखों से कि सेपरेटेड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन डॉट को पास लाना शुरू करता हूँ। अब मान लेते हैं मैंने ये डॉट लिखे, ठीक है, तो अभी भी हम कह सकते हैं यहाँ से एक नॉर्मल आई साइड से देख के बता सकता हूँ कि ये दो सेपरेट डॉट हैं। लेकिन अगर मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे कि जिसकी और इन्हें करीब अगर मैं इनको ले आता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो अब देख के बता पाना मुश्किल है कि ये दो सेपरेट डॉट हैं कि एक ही डॉट है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मुझे लेंसेज की जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ सकता है, इसको मैग्नीफाइंग करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये अभी भी दो सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन अब क्या है, माइक्रो बहुत ही मिनी लेवल पे ये दोनों एक दूसरे से डिफर है, इसीलिए हम लोग एक नॉर्मल आई साइट से नहीं देख सकते। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारी आंखों का रिजोल्यूशन, तो हम आंखों का रिजोल्यूशन यहाँ तक तो हमारा वैलिड है, लेकिन यहाँ पे हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, या कह सकते हो यहाँ से तुम नहीं देख सकते। तो आपका जो रिजोल्यूशन है आंखों का, वो सर्टेन डिस्टेंस तक ही वैलिड है, यानी कि सर्टेन डिफरेंस जब होगा दो पॉइंट के बीच में तभी तक हम देख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे लेंसेज का रिजोल्यूशन। यानी कि अगर मैं एक जनरल टर्म में बात करूं तो कितनी बारीक मेजर कर सकते हो दो डिफरेंट चीजों को, वो आपका रिजोल्यूशन बताता है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, रिजोल्यूशन तो मतलब कितना माइन्यूट चेंजेस को आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम चेंजेस जो तुम नोटिस कर सको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कितना माइन्यूट चेंज तुम मेजर कर सकते हो या नोटिस कर सकते हो, इसको हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ पे कितना छोटा तुम मेजर कर पाओगे, जितना छोटा मेजर कर पाओगे उतना ज्यादा ही रिजोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ एक एनालॉग थर्मोमीटर की, एक एनालॉग थर्मोमीटर जैसे कि वो तुम्हारा मरकरी वाला जो आता है ना, मरकरी वाला जो थर्मोमीटर आता है, उसके अंदर उस पे लिखा होता है जैसे 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब देखो, यानी कि दो मेजरमेंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की है। ठीक है, यानी कि इसका जो रिजोल्यूशन है वो 1 डिग्री का है। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि ऐसा थर्मोमीटर जब तुम्हारा टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तब बताएगा, या फिर तुम्हारा 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा तब वो नोटिस करके तुम्हें बताएगी तुम्हारा 26 हो गया है। लेकिन अगर तुम्हारा 25.5 होगा या 24.5 होगा या 25.25 होगा, तो ये सब चीजें जो है वो मेजर नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टेम्परेचर 25.12 डिग्री है, ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा ये पर्टिकुलर थर्मोमीटर फेल है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसका रिजोल्यूशन क्यों, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन क्या है, कम है, कोई खास रिजोल्यूशन नहीं है। वहीं पे जो डिजिटल थर्मोमीटर आते हैं, ये हो गया तुम्हारा एनालॉग थर्मोमीटर। एक आते हैं डिजिटल थर्मोमीटर, उनका जो रिजोल्यूशन होता है, उनका होता है फॉर एग्जाम्पल, उनपे जो रीडिंग लिखी होती है 25.0। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 25.1, 25.2 ऐसे कर करके यहाँ पे पहुंचते हैं हम लोग 26.0। क्लियर हो गया? तो उनका जो रिजोल्यूशन है वो 0.1 तक की डिजिट का है, यानी कि 0.1 के बाद, यानी कि जो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट होता है, फर्स्ट डेसिमल डिजिट होती है, वहां तक वो मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे में डिजिटल थर्मोमीटर जो है, इनका रिजोल्यूशन क्या हुआ, 10 टाइम्स ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू द एनालॉग थर्मोमीटर। यानी कि एनालॉग थर्मोमीटर के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा डीप या बारीक मेजर कर सकते हैं, या कह सकते हो 10 गुना माइन्यूट डिटेल्स को ये मेजर कर सकते हैं। क्योंकि 0.1 का मतलब क्या होता है, 10th मतलब 1/10, यानी कि 1/10 जो है उस पर्टिकुलर पार्ट को भी ये मेजर कर सकता है। तो डिजिटल थर्मोमीटर क्योंकि इतना माइन्यूट डिटेल को मेजर कर सकता है, इसीलिए इसका भी रिजोल्यूशन काफी ज्यादा हाई होता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया रिजोल्यूशन का मतलब, अगर इन टर्म्स ऑफ बात कर लेते हैं थर्मोमीटर की। नाउ अब बात कर लेते हैं, फाइनली हम आते हैं अपने मोटर के ऊपर। तो स्टेपर मोटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्टेप एंगल, बीटा स्टेप एंगल। मैं कई बार इसको बता चुका हूँ। स्टेप एंगल वो एंगल होता है कि जिसमें मोटर एक पोजीशन है, ये उसकी स्टेबल पोजीशन थी, पोजीशन 1। अब जब हम दूसरी वाइंडिंग या दूसरे फेज को एनर्जाइज करेंगे, जस्ट एडजेसेंट फेज को जब हम एनर्जाइज करेंगे, तो ऐसे में मोटर जो दूसरी स्टेबल पोजीशन में पहुंचती है, पोजीशन 2, इनके बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेप एंगल, यानी कि कितने स्टेप में वो मोटर मूव कर रही है। तो मिनिमम एंगुलर डिस्टेंस जो एक पोजीशन 1 से पोजीशन 2 जाने पे जो मिनिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो उस मोटर को कवर करनी पड़ेगी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्टेप एंगल। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप एंगल। नाउ स्टेप एंगल समझ में आ गया। अब रिजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, तो भाई देखो, तुम दो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पहुंचने में कितना स्मॉल एंगल,
कवर करोगे उतना ही ज़्यादा आपका रिजोल्यूशन होगा। यानी कि जितना स्मॉल स्टेप एंगल मोटर रोटेट कर पाएगी उतना ज़्यादा उसका रिजोल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है? ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ अगर बात कर लेते हैं, हमारे पास एक स्टेपर मोटर है, हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टेपर मोटर 1 है, मोटर 1, इसका जो स्टेप एंगल है बीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। यानी कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 जब मोटर रोटेट करती है, मिनिमम जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, मान के चलते हैं इसका कितना हो गया, 30 डिग्री रोटेट करती है। वहीं पे मोटर 2 है, इसके अंदर इसका जो स्टेप एंगल है वो है 15 डिग्री। ओके, तो अगर इस केस की बात करते हैं, तो अगर ये स्टेपर मोटर पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जाती है तो ये केवल 15 डिग्री में ही, मतलब 15 डिग्री ही कवर लेती है। तो ऐसे केस में देखो, यानी कि अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मोटर की, तो देखो 30 डिग्री केवल, यानी कि 1 से 2 जाने पे मिनिमम एंगल जो एक स्टेपर मोटर कवर करेगी मोटर 1 वो 30 डिग्री का होगा, जबकि मोटर 2 जो मिनिमम एंगल कवर करेगी वो 15 डिग्री है, यानी कि छोटा एंगल कवर करेगी। तो जब छोटे छोटे मेजरमेंट होते हैं तो उनका रिजोल्यूशन बढ़ जाता है। जितना छोटा तुम मेजर कर पाओगे उतना ज्यादा रिजोल्यूशन। ये तो हमने सीखा थर्मोमीटर में, जितना छोटी क्वांटिटी को चेंज को मेजर कर पाओगे उतना ज्यादा रिजोल्यूशन। क्लियर हो गया? यहाँ पे सेम, यहाँ पे मोटर में तो जितना छोटा एंगल एक मोटर रोटेट कर पाएगी कोई भी वाइंडिंग को एनर्जाइज करने पे, एडजस्टेंट वाइंडिंग को एनर्जाइज करने पे, उतना ज्यादा उसका रिजोल्यूशन। मैंने रिजोल्यूशन का आपको फॉर्मूला ही बताया था। तो हमने देखा था जो रिजोल्यूशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आया था स्टेप एंगल, याद होगा। ठीक है, तो रिजोल्यूशन क्या होता है आपका, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेप एंगल के, यानी कि जितना ज्यादा स्टेप एंगल होगा उतना कम रिजोल्यूशन, या जो भी बात मैं दूसरी तरीके से कह लूं। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है कि हम लोग कैसे रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं स्टेपर मोटर का, इस क्वेश्चन को अगर मैं रिफ्रेम करूं तो मैं कह सकता हूं सेम क्वेश्चन को, कि कैसे हम लोग स्टेप एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं स्टेपर मोटर के। दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही? तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने कि हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं रिजोल्यूशन, इसका यही मतलब है कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं स्टेप एंगल। तो इसको समझ लेते हैं। तो स्टेप एंगल को अगर रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं तो स्टेप एंगल को दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं, हाउ टू इंक्रीज रिजोल्यूशन, ये हो गया, और हाउ टू रिड्यूस स्टेप एंगल, एक ही मतलब है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम ये काम करके देखेंगे स्टेपर साइड से, सॉरी स्टेटर साइड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटर साइड से, स्टेटर साइड। ओके, स्टेटर साइड से देख सकते हो। स्टेटर साइड से अगर आपको देखना है तो आपके लिए सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि क्या करो, जो स्टेटर के पोल्स होते हैं, स्टेटर के पोल्स होते हैं सिंपली, क्लियर, एक पोल ले रहा हूँ, सिंगल पोल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग इसका जो पोल शो होता है, पोल शो यानी कि ये जो पर्टिकुलर फेस है इस पे केवल एक ही टीथ है, यानी कि एक सिंगल पोल है, सिंगल टीथ है, इसमें हम मल्टीपल टीथ डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा स्टेटर विद वन टीथ, एक ही टीथ है विद वन टीथ। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर को चेंज करता हूं, स्ट्रक्चर चेंज करके कुछ इस तरीके बना लेते हैं, सेम। ठीक है, अब देखो सेम साइज रहा, यहाँ का साइज और यहाँ का साइज, हो सकता है ड्राइंग थोड़ा सा मेरा दिक्कत कर गया हो, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है सेम रखी हमने। ओके, नाउ हमने क्या करा, अब टीथ डाल दिए। टीथ डालने से क्या हुआ, इसके अंदर स्टेटर टीथ कितने थे, एक था, यानी कि सिंगल स्टेटर टीथ। इसमें कितने आ गए, 1 2 3 4, देखो 4 स्टेटर टीथ। यहाँ पे कितने हो गए, स्टेटर विद 4 टीथ। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यहाँ पे इतनी क्लियर हो गई। अब देखो, अगर हम स्टेटर विद 4 टीथ, यानी कि हमने क्या करा, स्टेटर के टीथ बढ़ा दिए। अगर स्टेटर के टीथ बढ़ा दोगे तो आप देख सकते हो अगेन हमारा स्टेप एंगल क्या होगा, इंक्रीज हो जाए, सॉरी रिड्यूस हो जाएगा। और स्टेप, अगर स्टेटर एंगल आपका स्टेप एंगल रिड्यूस होगा तो रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू टी एस माइनस टी आर डिवाइड बाई टी एस इंटू टी आर इंटू 360 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया? तो देखो नीचे ऊपर तो देखो सब्ट्रैक्शन है, यानी कि इतना ज्यादा ये मैटर नहीं करेगा। मेन जो मैटर करेगा वो डिवीजन मैटर करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि सब्ट्रैक्शन में इतना ज्यादा खास चेंज नहीं आएगा, लेकिन डिवीजन में सीधे सीधे आपके 4 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? अभी हम लास्ट में कैलकुलेट भी करेंगे इसे। तो पहले हमने क्या करा है, हम यहाँ पे हमने सिंगल स्टेटर टीथ को 4 में बांट लिया है। क्लियर हो गया? 4 उसमें बना दिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम रोटर साइड। ठीक है, रोटर साइड को अगर देख लेते हैं, रोटर साइड। क्लियर हो गया? अब रोटर साइड में कैसे कर सकते हैं, तो रोटर की जो नॉर्मल हमने रोटर ले रखे होते थे, जो अभी तक मैंने आपको सिंगल अगर मोटर की बात करी जाए तो वहां पे हमने जो रोटर ले रखे होते थे
वो हमने 4 लिए होते थे, 1 2 3 4, ये 4 होते थे, यानी कि क्या है 4 टीथ रोटर। क्लियर? यहां पे बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 की जगह एक काम करते हैं, हम लोग 2 ही लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, बस आप लोग देखते जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 टीथ रोटर लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखो रोटर साइड से कैसे बढ़ा सकते हो रिजोल्यूशन को, या स्टेप एंगल कैसे कम कर सकते हो। 2 टीथ हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको देखो क्या करना है, सिंपली आपको सेम रोटर बना दिया। अब रोटर टीथ बढ़ाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब क्या था, 2 टीथ रोटर जो था उसको हमने क्या करा, 8 सॉरी 8th नहीं 8 टीथ रोटर बना दिया है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, बकायदा फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कैसे रिजोल्यूशन बढ़ा है और स्टेप एंगल कम हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो यानी कि ये अब ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम लोग स्टेटर साइड से कैसे स्टेप एंगल को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टेटर का जो सिंगल टीथ है उसको क्या करना है, वहां पे नंबर ऑफ टीथ बढ़ा देने। इसी तरीके से रोटर के भी टीथ बढ़ाने हैं, यानी कि अल्टीमेटली लॉ क्या निकल के आया कि स्टेटर के टीथ बढ़ाने हैं और रोटर के टीथ बढ़ाने हैं। अगर ये 2 काम करोगे तो स्टेप एंगल कम हो जाएगा और रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। नाउ अब देखते हैं, ये तो बात हो गई कहने की, करके देखते हैं। तो मान के चलते हैं, ये चीज अभी तक मैंने केवल कही है, इसको करके दिखाता हूं, कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं, हैशटैग कैलकुलेशन। ठीक, तो सबसे पहले मोटर 1 ले लेते हैं। मोटर 1 हम लोग क्या ले रहे थे, नॉर्मल मोटर ले लेता हूं मैं, यानी कि अभी तक जो मैंने आज तक आपको पढ़ाया है हमेशा सिंप्लीफाइड मोटर, ये इस तरीके की। और यहाँ पे हमने ये सिंगल टीथ। क्लियर हो गया? तो 2 स्टेटर टीथ हो गए, यानी कि ये वाले 2 स्टेटर टीथ, रोटर सॉरी 2 रोटर टीथ ले लिए हैं, एंड 4 सिंपल स्टेटर टीथ लिए हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये हो गए मोटर 1। क्लियर हो गया? तो हमने जो इनिशियल स्ट्रक्चर था ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हमने यूज कर लिया मोटर का स्टेटर और रोटर बनाने में। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अब हम बनाते हैं, ये हो गई हमारी मोटर 1, और अब हम बनाते हैं हमारा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, यानी कि हमने जो अभी डिजाइन तैयार किया था पीछे उसको भी बना लेते हैं। तो उस केस में 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ पे बनेगा 1 2 3 4। ओके, तो ये होगा तुम्हारा स्टेटर। देखो हमने सेम स्टेटर को मॉडिफाई कर दिया, यहाँ जो मैंने अभी सिखाया था ना, सिंगल स्टेटर टीथ जो हमने लिया था, स्टेटर विद सिंगल टीथ, इसको हमने 4 टीथ में बांटा था, वो स्टेटर यहाँ पे ले लिया है। और रोटर जो 2 टीथ थे उसको 8 टीथ कन्वर्ट कर दिया था, 8 टीथ वाला रोटर ले लो भाई। तो 8 टीथ वाला रोटर ले लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो दिस इज 8 टीथ रोटर, यानी कि रोटर के कितने टीथ हैं, रोटर है तुम्हारे 8, स्टेटर टीथ कितने, स्टेटर हो गए तुम्हारे 4 इंटू 4, यानी कि 16 हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? और यहाँ पे देखो, अगर इसकी बात करी जाए तो रोटर टीथ कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, और स्टेटर टीथ कितने हैं, 4 हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें जो कंडीशन देखनी चाहिए कि दोनों स्टेटर और रोटर टीथ बराबर नहीं होने चाहिए। तो देखो दोनों ही केसेस में नहीं है, सब कुछ सही है ना। अब कैलकुलेट करते हैं बीटा 1, यानी कि इस केस में बीटा 1 इक्वल टू कितना होता है, टीएस माइनस, यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार सीख चुके होगे, टी स्टेटर टीथ माइनस टी रोटर टीथ डिवाइड बाई स्टेटर टीथ इंटू रोटर टीथ इंटू 100। क्लियर? अब देखो यहाँ पे बस कैलकुलेशन हमें करनी है, सबसे पहली कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 इंटू 360 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे जब करोगे तो 90 डिग्री निकल के आ गया, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। नाउ बीटा 2 निकाल लेते हैं, बीटा 2 इसकी कैलकुलेशन करते हैं, दूसरे पेन से करेंगे। ठीक है, तो अब देखो स्टेटर टीथ कितने हैं, 4 4 4, यानी कि 16 टोटल, 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 16 इंटू 8 इंटू 360 डिग्री। क्लियर हो गया? अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आएगा, 360 डिवाइड बाई 16, और यहां से निकल के आएगा 22.5 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अब यहाँ तुम्हारे सामने आ गया। देखो जो भी चीज मैं कह रहा था क्या वो यहाँ पे सामने है, तो देख सकते हो, सीख सकते हो कि बीटा 1, यानी कि जब आपने क्या करा था, टीथ कम लिए थे,
दोनों, और स्टेटर में कोई भी टीथ नहीं लिया था, सिंगल टीथ स्टेटर लिए थे और जो रोटर लिया था वो 2 टीथ लिया था। तो ऐसे केस में क्या हो गया, आपका 90 डिग्री स्टेप एंगल था। लेकिन तुम देख सकते हो यहाँ पे जो बीटा 2 कितना निकल के आएगा, जैसे ही तुमने नंबर ऑफ टीथ्स बढ़ाए तो टीथ बढ़ाने से क्या हुआ, स्टेप एंगल भी रिड्यूस हो गया 22.5। यानी कि अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोनों को, रिजोल्यूशन की अगर बात कर लेते हैं तो रिजोल्यूशन ऑफ मोटर 1, हम जानते हैं रिजोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेप एंगल के। तो रिजोल्यूशन ऑफ मोटर 1 अपॉन में रिजोल्यूशन ऑफ मोटर 2 इक्वल टू 1 बीटा 2 डिवाइड बाई बीटा 1। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो बीटा 2 कितना निकल के आया था, तो आपका बीटा 2 निकल के आया था तुम्हारा 22.5 डिग्री डिवाइड बाई 90 डिग्री, यही तो निकल के आया था। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ सिंपल मैथ है, यहाँ से आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो यहां से तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि R2 यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ सेकंड मोटर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फर्स्ट मोटर। देखो यहाँ पे आपके सामने आ गया कि जो रिजोल्यूशन होगा, सिंपली हमने क्या करा है, इसको यहाँ ले गए हैं और इसको यहाँ ले आए हैं, तो R1 आप सिंपली करके निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। तो देखो खास बात क्या देखने को मिली कि जो रिजोल्यूशन होगा सेकंड मोटर का, यानी कि जिसमें तुमने इस पोल्स नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दिए थे, तो वो कितना निकल के आएगा, 4 टाइम्स निकल के आएगा रिजोल्यूशन ऑफ फर्स्ट मोटर। क्लियर हो गया। तो यानी कि यहाँ से क्या चीज सीखने को मिली, अगर आपको यानी कंक्लूड कर देता हूँ इस वीडियो को, तो क्वेश्चन जो था कि कैसे हम रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, तो रिजोल्यूशन को अगर आपको इंक्रीज करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा। और स्टेप एंगल को रिड्यूस करने का क्या तरीका है, आपको क्या करने पड़ेंगे, चाहे स्टेटर टीथ हो या रोटर टीथ हो, आपको इंक्रीज करना होगा। जिसको भी इंक्रीज कर लो, दोनों को कर सकते हो तो दोनों को कर दो, रोटर को कर सकते हो तो रोटर को कर दो, स्टेटर कर सकते हो स्टेटर कर दो। यानी कि जितने ज्यादा टीथ होंगे उतना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा, यानी कि उतना स्मॉलेस्ट एंगल आपकी स्टेपर मोटर रोटेट करेगी पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के बीच में। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, कोई भी चीज सीखने को मिली, जो भी चीज आपको सीखने को मिली उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मुझे पता चलेगा कि ये चीज आपको सीखने को मिली है। और कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।